विवाद बेवजह खड़े करने की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी वो ये कह रही है, और साथ ही ये भी कह रही है कि आपकी पार्टी तो ना ही बोले, 1.5 लोग वो कह रही है, 1.5 लोग फैसले लेते हैं आपकी पार्टी में। देखिए, मैं इनके अंतिम वाक्य से शुरू, इससे पहले जिसके कारण से हम लोग यहां हैं। अरे भाई, ये हमारे यहां के बारे में बड़ी जानकारी रखती हैं, अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। हमारे बारे में फोटो दिखा रही हैं, अपने जमाने में तो वीडियो है, पर्ची फाड़ फाड़ के फेंके दे रहे थे। भूल गई आप? आपके जमाने में तो कितना जबरदस्त लोकतंत्र था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं। मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोलते हैं कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने आदेश मुझे किया है। कितने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा था। ये मैं आपके नेताओं की कहानी, आपके नेताओं की जुबानी बोल रहा हूं। मैं आपकी तरह ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हमारा था। अब हम आपको एक भी बात बताते हैं, जहां तक इसकी बात है, 137 साल में कहा गया कि चौथी बार चुनाव हुआ। वैसे एक बात बताएं अंजना जी, जब जब चुनाव होता है तब तक वो बिखराव होता है। हाँ, आप जो वीडियो दिखा रही, मैं उसका भी जवाब देता हूं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, नड्डा जी महामंत्री थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी रहेंगे। आज आप जाइए तो नड्डा जी और उनकी होती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या थे भाई? जब संसद के सत्र में खड़े होकर वो भाषण देते थे और दोनों नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़े रहते थे, बताइए, मुस्कुरा के जवाब दीजिए, क्या थे भाई? वो तो पार्टी अध्यक्ष छोड़िए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थे, केवल एक सांसद थे। ये वो यात्रा कर रहे थे अभी, और देखा था खड़गे जी पीछे खड़े होकर, अभी तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे जी पीछे खड़े होकर बोलते थे और ये आगे बैठे थे। उस समय भी खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा थे और ये थे। इसलिए हमें पता है, देखिए क्या है, खड़गे जी ललकार रहे हैं जिसमें 137 साल में कोई 20 साल, बताइए। 3 बातें उनकी सुन लीजिए, आप इस पर जवाब दीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। 3 बातों पर वो ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर चाय वाले हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, नफरत की राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए तो ठीक से दिखेगा। वो भी मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए सुप्रिया जी, हॉरिजॉन्टल कीजिए। देखिए मल्लिकार्जुन, अरे बिल्कुल ठीक से देखिए अंजना जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बनने के बाद पढ़ रहे थे अपना बयान, पढ़ रहे थे लिखा हुआ बयान। अब वो किसने लिखा था ये भी जरा अनुसंधान कर देना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना सीनियर नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा इतनी बार का सांसद और इतना वरिष्ठ। अच्छा, आपके हिसाब से किसने लिखा होगा? हम कब कह रहे हैं? तो इनकी तरह नहीं, कांग्रेस में सबके बारे में कहते हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, सब कुछ पता है। अरे सुधांशु जी, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब, सोनिया जी हो, राहुल हो, सब आप कहते हैं कि लिखा हुआ पढ़ते हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना, अब तो ये साबित हो गया ना। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने राज्यसभा में देखा है, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। अब क्या करें, अब जब से अध्यक्ष बने, राहु काल का प्रभाव आया, तो अब तो कोई लिख के देगा, वही पढ़ना पड़ेगा। वही जो मनमोहन सिंह जी का मैंने सेंटेंस याद दिलाया था। इसलिए मैं कहता हूं, कहां सम्मान, आत्मसम्मान रियल में किसका होता है? याद करिए, जब अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को इन्होंने यह कह दिया था, ये तो इनका निजी बयान है। इसलिए अब हम ये नहीं कहना चाहते, ये लोग बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इसी कारण से हम लोग यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल आप पहुंचे। आपने कहा उत्तर प्रदेश से आई हैं सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में आज कितनी विधानसभाएं हैं? 1 आपके पास। मुझे याद है बचपन में मैंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया था कि 1984-85 में जब क्या होता था, वो सिंबल बाद में दिया जाता था ना, तो एनडी तिवारी जी ने कुछ एक सिंबल दे दिए थे बगैर राजीव गांधी जी के अप्रूवल के, 3-4। तो उन्होंने कहा था जाने दो, 3-4 सीटें कोई बात नहीं, चलता है। आज 3-4 सीटें यूं छोड़ देने वालों के हाथ में 1 सीट रह गई। यानी आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में, जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। लेकिन उसके बाद गर्व से कहा जा रहा है, इसी कारण हम इस स्थिति में आए हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इसी कारण से आप इस स्थिति में आए हैं। इस पे आपको विचार करना चाहिए। वीडियो फोटो चलता रहेगा, एक बार इस पर जवाब दीजिए। अरे मैंने जवाब तो दे दिया उस सब, भाई मैंने तो जवाब दे दिया कि उस समय नड्डा जी जनरल सेक्रेटरी थे, अमित शाह जी अध्यक्ष थे और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस, और हमारे हाथ देख लीजिए, आपको जितने पार्टी के पोस्टर नजर आएंगे, पार्टी ऑफिस में जाइए, नड्डा जी और मोदी जी का फोटो, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। मगर बताइए तो कि राहुल गांधी क्या थे जब अध्यादेश फाड़ दिए थे?
ठीक है। राहुल गांधी क्या थे जब वो कह रहे थे ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री को आदेश देकर कि 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए, तो बताइए उस समय क्या थे। ठीक है।